नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल की खस्ता हाल सड़कों को लेकर सीएम शिवराज आज सख्त तेवर में नजर आए हैं। सीएम शिवराज ने आज सुबह 7 बजे नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों की बैठक बुलाकर खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की। सीएम शिवराज ने भोपाल की सड़कों के रखरखाव के लिए नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को समन्वय बनाकर सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कहा। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को समन्वय के साथ सड़कों को सुधारना होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और कहा है कि सीवरेज और पानी की पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों का रिस्टोरेशन जिन ठेकेदारों ने नहीं किया है उन पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी सड़कों को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने अफसरों को कहा कि अगले 15 दिन के बाद एक बार फिर से भोपाल की सड़कों को लेकर बैठक होगी। मतलब सीएम ने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो खुद सड़कों का निरीक्षण करने के लिए निकलेंगे। यदि सड़कें दुरुस्त नहीं मिली तो संबंधित के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित है, हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है रोड? नहीं, ये बहुत दुर्गति है। पीडब्ल्यूडी हो आप हो बता, मैं भोपाल में ये हालत है तो बाकी जगह क्या होगी? वो तो कल मैं उन सड़कों पे निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं देखिए, रोज ये गड्ढे 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 आते हैं भाई। हम अकर्मण्य क्यों हैं बिल्कुल, और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते? अखबार देखो गड्ढों से भरे हुए हैं। क्या तकलीफ हो तो मुझे बताओ। ऐसा थोड़ी होगा राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगह क्या होंगे? मैं देखो इफेक्टिवली काम करूं, मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गड्ढे की खबर ही पढ़ता रहूंगा। आप कोऑर्डिनेट करें और ठीक करें। और मुझे परिणाम चाहिए। मैं 15-20 दिन बाद फिर निकलूंगा उस रोज। खराब सड़कों पर न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए सीएम शिवराज ने आज बैठक की थी और खराब सड़कों को लेकर अफसरों को आज फटकार भी लगाई। न्यूज 18 ने भोपाल के हमीदिया रोड का रियलिटी चेक किया था और जिस रास्ते पर जाने से सीएम नाराज हुए थे उस सड़क पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची थी। हमारी टीम को सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। लोगों का पैदल चलना भी इन सड़कों पर मुहाल है, मुश्किल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की सड़कों को लेकर एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आखिरकार मुख्यमंत्री की नाराजगी की वजह क्या है और वो कौन सी सड़क है जिस पर मुख्यमंत्री खुद निकले थे और उसकी खस्ता हाल देखकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। हम चलेंगे उसी रोड पर और आपको बताएंगे उसका रियलिटी चेक कि आखिरकार उसकी हालत क्या है। हमने ये ई रिक्शा पकड़ा हुआ है, ये रोज़ाना इसी रास्ते से गुजरते हैं, हम भी इसी रास्ते से गुजरेंगे। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो आके इसी ई रिक्शा में बैठें और समझें कि आखिरकार उनके आम लोग जब यहाँ से निकलते होंगे तो उन्हें किस तरीके की परेशानी का सामना रोज़ करना पड़ता होगा, जिस बात का सामना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद करना पड़ा है। ये रास्ता दरअसल हमीदिया जो हॉस्पिटल है वहाँ से शाहजहानाबाद की तरफ जाता है और शाहजहानाबाद की तरफ जाते हुए ही ये रास्ता इस कदर ख़राब है कि जिसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। यही रास्ता है जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल निकले हुए थे और उनको यहाँ पर गड्ढों का सामना करना पड़ा है। और ये वाकई में ये स्थिति इस सड़क की इस कदर से ख़राब है कि वाहन तो छोड़िए, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री को जब ये इस परेशानी को देखना पड़ा और जब उन्होंने देखा तो फिर अपनी नाराज़गी उन्होंने इस पर जाहिर की। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री अपनी नाराज़गी भोपाल की सड़कों को लेकर जाहिर कर चुके हैं और वो नाराज़गी इस हद तक थी कि उन्होंने सड़कों का संधारण करने वाली एक एजेंसी कहें या विभाग कहें, सीपीए को बंद करने तक का फैसला उन्होंने सुना दिया था और ये कहा था कि इतने सारे विभागों की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। लेकिन फिर एक बार वही स्थिति बनी है, सीपीए तो बंद हो चुका है लेकिन सड़कों की स्थिति अभी तक भी नहीं सुधरी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी जो नाराज़गी है वो अधिकारियों को दिखानी पड़ी। उन्होंने पूरा जो भोपाल का नगर निगम का अमला है
और साथ ही साथ में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन सबको तलब किया और ये निर्देश दिए। बाकायदा उन्होंने कहा कि वो जब सड़क पर निकले तो उसकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि वहाँ से निकलना मुश्किल ही हो रहा था। तो ये बात अगर खुद मुख्यमंत्री कहें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार आम जनता कितनी परेशान हो रही होगी। और बड़ी बात ये भी है कि क्या आप सड़कों के संधारण के लिए या इन गड्ढों को भरने के लिए बार बार मुख्यमंत्री को अपनी नाराज़गी दिखानी पड़ेगी। ये अधिकारी खुद क्यों नहीं अपने स्तर से पहल करते और जायज़ा लेते हैं कि वो जाकर जायज़ा लें। और संभव है कि मुख्यमंत्री से पहले खुद अधिकारी भी कई बार इस सड़क से निकले होंगे, लेकिन उनका ध्यान आम जनता की परेशानी पर नहीं गया। और जब खुद सीएम की नाराज़गी हुई तो फिर उन्होंने इसके सुधारने के जो निर्देश हैं वो तत्काल प्रभाव से दिए हैं। और हमने आपको दिखाया है रियलिटी चेक में कि आखिरकार वो सड़क कितनी ख़राब है जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी भोपाल की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं, बेहाल हैं। बारिश ने सड़कों की सेहत बिगाड़ दी है। बरसात के पहले 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके सड़कों का मेंटेनेंस किया गया था। बारिश का दौर अब खत्म हुआ है तो नगर निगम और पीडब्ल्यूडी केवल वीआईपी सड़कों को ठीक करने में जुटा हुआ है। आम लोगों के गुजरने वाली सड़कें अभी भी खस्ता हाल हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने शैतान सिंह चौराहे से त्रिलंगा तक की सड़कों का रियलिटी चेक किया, देखिए आप भी। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी भोपाल के शैतान सिंह चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि चौराहे पर ही बड़े बड़े गड्ढे जो है वो हो गए, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। और ये कोई एक गड्ढा नहीं है, अगर इस सड़क पर आप त्रिलंगा तक आप शाहपुरा तरफ जाएंगे तो बहुत सारे गड्ढे आपको मिलेंगे, जिससे कहीं ना कहीं बाइक सवार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो 4 पहिया वाहन है उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कोई एक सड़क नहीं है, राजधानी की ऐसी तमाम सड़कें हैं जो इस तरीके से बारिश के वजह से खराब हो गई थी। और प्री मानसून बारिश में भी करोड़ों रुपए इन सड़कों को दुरुस्त करने में खर्च किया गया था, लेकिन बारिश के पड़ते ही ये सड़कें फिर से उखड़ गई थी। और अब बारिश जब थम चुकी है उसके बावजूद भी इन सड़कों को बनाने का काम नहीं किया गया। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, कब से ये सड़कें खराब है और किस तरह की परेशानी आप लोगों को होती है? सर, यहाँ परेशानी तो आप ये मान लो कि बाइक वाले जो लोग होते हैं सर, यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, गाड़ी भी फिसलती है। और ये रोड की बात करी जाए सर तो ये तो बरसात से पहले का ही ऐसा हैगा। और यहाँ भी गड्ढे हैं, ये पूरा अपना त्रिलंगा का रोड लगभग ऐसा ही हैगा, इसमें कोई अभी तक मरम्मत नहीं हुई। अच्छा, पार्षद के भी चुनाव हो गए तो उस समय आप लोगों ने बात की उन लोगों से अभी के भैया रोड ठीक कराओ, क्या बोलते हैं वो लोग? जी सर, बस वही सराहना देते हैं कि हाँ हो जाएगा, और बाकी का अभी तक हुआ कुछ नहीं है। बाकी का ये आप देख ही रहे हैं सर, जो रोड है हादसे यहाँ होते रहते हैं। अच्छा, कल मुख्यमंत्री जी पुराने भोपाल गए थे, अब वो कह रहे हैं कि सड़कें भोपाल की बहुत खराब है, ठीक होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह की सड़कें होनी चाहिए राजधानी की? सर, राजधानी की सड़कें तो सबसे अच्छी होनी चाहिए। राजधानी का तो मतलब राजधानी का तो एक नंबर की चीज होनी चाहिए, पर राजधानी में जब ये स्थिति है तो फिर प्रदेश का तो क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जो स्थानीय भोपाल की जनता है वो ये कह रही है, जो शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि अगर भोपाल यानी राजधानी की सड़कों के अगर ये हाल है तो प्रदेश के बाकी इलाकों के क्या हाल होंगे, ये आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल के सलैया इलाके की सड़क सबसे ज्यादा खराब है। यहां पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों को 4 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक मेंटेनेंस नहीं किया गया। सलैया की सड़क से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन सड़क से धूल के गुबार निकलते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने रोड का रियलिटी चेक किया, आप भी देखिए क्या हालात हैं। राजधानी भोपाल की खराब सड़कों में सलैया सड़क भी जो है इस समय खस्ता हालात में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क पर जो हैं, और यही कारण है कि यहाँ पे गाड़ियों को निकलने में काफी दिक्कत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा, एक गड्ढा ये है, इसके बाद दूसरा गड्ढा यहाँ पे ये है, तीसरा गड्ढा, चौथा गड्ढा, यानी यहाँ से लेके सलैया तक, यानी सलैया में कई कॉलोनी है और इस सड़क से कई दूसरी कॉलोनी भी कनेक्ट होती, तो ऐसे में आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि यहाँ पे नगर निगम ने कोई पाइपलाइन डाली थी 3 महीने पहले, उसके बावजूद भी यहाँ पे सड़क को दोबारा नहीं बनाया गया। सड़क तो खराब है, इसके अलावा जब गाड़ी यहाँ से होके गुजरती है तो धूल उड़ती है, और यही कारण है कि लोगों को धूल से एलर्जी भी होती है और कई तरीके की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक दुकानदार है, ये सड़क
कब खुदी थी? ये तो 4-5 महीने हो गए। क्या हुआ था यहाँ काम? ये बना था, पाइप डला है। पाइप डला था। और तो- चैम्बर बने हैं सब। अच्छा, चेम्बर बना। उसके बाद क्या रोड डालने के लिए कोई आए थे अधिकारी वगैरह? नहीं, जब तो कोई नहीं आया। तो ये रोड जब से खुदी थी ऐसी पड़ी हुई है? हाँ, ऐसे ही है। वही काम करते रहे, गिट्टी डालते रहे। अच्छा, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से सड़क नहीं नहीं बनी। बने। तो क्या एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं? हाँ, इधर ही कहीं हो जाता है, कहीं कहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सड़क काफी लंबी चौड़ी है और ये सड़क जो है गुलमोहर कॉलोनी, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा थाना क्षेत्र की तमाम कॉलोनियों को कनेक्ट करती है। इस सड़क में जो खुदाई की गई थी, पाइपलाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेम्बर यहाँ पर लगाए गए थे। ये चेम्बर यहाँ पे है, इस चेम्बर के लिए पाइपलाइन की खुदाई की गई थी और इस खुदाई के बाद एक तरफ की पूरी सड़क, आप यहाँ से दूर तक नजर मारेंगे तो एक तरफ की पूरी सड़क जो है वो एक तरफ से खोद दी गई और उसके बाद पाइपलाइन बिछाने के बाद यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारियों ने, तमाम एजेंसियों ने कोई सुध नहीं ली। यही कारण है कि बड़े बड़े गड्ढे जो है इस सड़क पर, यहाँ पर सलैया की इस सड़क पर नजर आ रहे हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि इसका खामियाजा सीधे तौर पे आम जनता को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। बड़े बड़े गड्ढों के कारण एक्सीडेंट के साथ लोगों को दिक्कतों का सामना रोजाना करना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब लोगों को उम्मीद जागी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है तो ऐसे में इस सलैया सड़क पर भी रिपेयरिंग का काम होगा और ये सड़क ठीक होगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। तो भोपाल राजधानी की सड़कें, सभी इलाकों की सड़कें लगभग खराब हैं और अधिक चर्चा के लिए हम सीधे भोपाल का ही रुख करेंगे। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किसी भी देश, प्रदेश या शहर के विकास के कई पैमाने होते हैं और इन पैमानों का एक हिस्सा ये सड़कें भी होती हैं। सीएम शिवराज का नाराज होना लाजमी है और सीएम शिवराज ने जो समीक्षा बैठक की थी उसमें बार बार ये कहा है कि अगर राजधानी भोपाल की हालात हैं तो बाकी जगहों पर क्या हालात होंगे। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से सीएम ने आज नाराजगी जाहिर की और उनका नाराज होना भी लाजमी है, क्योंकि भोपाल, खासकर पुराने भोपाल की बात करूं तो अधिकांश सड़कों के हालात खस्ता हाल है। हम इस वक्त अभी एमपी नगर में ही मौजूद हूं। आप यहां भी अगर देखेंगे तो यहां की सड़कें भी बदहाल सड़कें हैं। यहां पर भी क्योंकि तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर चल रहा है, जिसके चलते आम लोगों को कहीं ना कहीं खराब सड़कों का सामना जो है वो करना पड़ता है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, जिसके चलते तमाम जो सड़कें हैं वो खराब पड़ी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनको बारिश का सीजन शुरू होने के पहले लगभग 100 करोड़ के मेंटेनेंस किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर सड़कें खराब हो। कुछ यूथ हमारे साथ है, उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए भैया, सड़कें खराब है, किस तरीके से आपके स्वास्थ्य और जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? सर, जैसे कभी गाड़ी लेके निकले तो मतलब पता ही नहीं चलता रस्तों में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। जैसे कोई इमरजेंसी व्हीकल जा रहा है, एम्बुलेंस जा रही है, तो पूरा गड्ढे इतने सारे हैं कि पता ही चला ही नहीं पाता। आज मुख्यमंत्री जी ने खुद नाराजगी जाहिर की और कहा है कि राजधानी की सड़कें ऐसी है तो प्रदेश की बाकी सड़कों का क्या हाल होगा। क्या लगता है आपको, सड़कें किस तरह की हो रही है? सर, सड़कें तो बनती है पर वापस टूट जाती है। कोई पाइपलाइन कभी कोई बन रही होती है, कभी कुछ बन रही होती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एमपी नगर आने में शुरू में हमको 20 मिनट लगते थे, अभी आज के टाइम पे आधे घंटे से ऊपर लग जाता है। तो ये परेशानी तो आते हैं, धूल मिट्टी घुसती है आंखों में, वो अलग परेशानी तो बहुत है, सड़कें बना नहीं रहे। क्या लगता है कि किसकी लापरवाही रहती है कि जो सड़कें खोद दी जाती हैं फिर वापस बनती नहीं है? आप लोगों को किस तरह से परेशानी? हम लोग को तो बहुत सारी परेशानी होती है, धूल उड़ती रहती है, एलर्जी होती है, काफी सारे लोग, एम्बुलेंस निकल नहीं पाती और फिर 10-15 दिन बनाने का नाटक कर देते हैं, उसके बाद वो काम रोक देते हैं, उसके बाद बनती नहीं है। ये कब से बन रहा है? यही 2-3 साल हो गए, वहाँ की सड़क भी नहीं बनी है, बनने के बाद दोबारा खुड़ जाती है वो तो सड़क। आप बताइए, किस तरह से आपका स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है? काफ़ी एलर्जी हो जाती है डस्ट के कारण और बाहर निकलो तो आंखों में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, चश्मा वगैरह लगाना पड़ता है चलाते समय और कई बार तो गड्ढे आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, गाड़ी के शॉकअप भी खराब हो रहे हैं। सुमित, ये भोपाल का यूथ है, ये कह रहा है कि काफ़ी एलर्जी हो रही है, काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, गाड़ी भी टूट जाती है। कुछ और लोग हो भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, स्कूटी में बैठे हैं, क्या स्थिति रहती है, कितने दिन में सर्विस करानी पड़ जाती है? अब इसकी सर्विस बहुत जल्दी करवानी पड़ती है क्योंकि सड़कों के हाल बहुत बुरे हैं यहाँ पर। आप जैसे देख सकते हैं पूरी सड़कें ऐसे खराब हो रही हैं, मुझे हर थोड़े टाइम पे टायर बदलवाना पड़ता है और उसमें बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं। स्वास्थ्य पर भी कुछ असर पड़ रहा है? जी, पूरा
प्रदूषण होता है, धुआं हुआ जाता है, उससे मुझे एलर्जी हो जाती है। गाड़ी का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन मानव जीवन है उस पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, क्योंकि जो खराब सड़कें हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं ये खुदी हुई सड़कें पड़ी हैं, जिससे कहीं ना कहीं धूल जो है वो बड़ी मात्रा में उड़ती है। और यही कारण है कि पिछले दिनों भी हमने जिस तरीके से देखा था कि वायु प्रदूषण गुणवत्ता को लेकर खुद प्रदूषण विभाग ने ये आंकड़े जारी किए थे कि देश के जो प्रदूषित शहर हैं उसमें से जो हवा का अगर पार्टिकल के लिहाज से बात करें तो उसमें भोपाल भी शामिल था, मध्य प्रदेश का सिंगरौली भी शामिल था। इसके अलावा और कुछ ऐसे शहर थे जो इस तरह की स्थितियां बनती है। शैलेंद्र, खस्ता हाल सड़कों की एक वजह यह भी हो सकती है कि जो मेंटेनेंस के नाम पे खाना पूर्ति कर दी जाती है। अभी जैसे सीएम शिवराज सख्त हुए हैं, तो अब जब रिपेयरिंग होगी, सड़कों की मरम्मत होगी, तो खाना पूर्ति कर दी जाएगी और अगले साल बारिश में फिर यही हालात। सड़क अगर निर्माण होता है, चाहे वो नगर निगम की सड़क हो या पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, उसका एक वारंटी पीरियड रहता है कि कम से कम 5 साल तक वो सड़क खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है, चाहे ग्रामीण इलाके की सड़कें हों, मुख्य शहर की सड़कें हों, कॉलोनियों की सड़कें हों, 5 साल के पहले ही वो उखड़ जाती है। और इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि जो गुणवत्तापूर्ण सड़कें बननी चाहिए थी वो नहीं बनती हैं। और हर साल मानसून आने के पहले प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि जिन 2 गड्ढे हैं वो बरसात में बड़े गड्ढे के तौर पर तब्दील ना हो जाए, और यही कारण है कि उसको भरा जाता है, यानी उसको ठीक किया जाता है। लेकिन जैसे ही मानसून आता है और उसके बाद जो है एक बार फिर वो सड़कें हैं वो बारिश की भेंट चढ़ जाती है, और हवाला ये दिया जाता है कि बारिश इस बार तेज हुई है इसलिए सड़कें खराब हो गई हैं। अब चूंकि बारिश थम चुकी है और उसके बाद राजधानी में कुछ सड़कों के बनने का काम शुरू हुआ है। खासकर मैं बात करूं कोलार इलाके की बात करता हूं, चूना भट्टी इलाके की बात करता हूं, अरेरा हिल्स कॉलोनीज की बात करता हूं। ये वो इलाके हैं जो पॉश इलाके कहे जाते हैं, और यही कारण है कि वहां पर जो है सड़कों का पेच वर्क शुरू हो गया है। लेकिन जो आम लोगों के गुजरने वाली सड़कें हैं, जहां आम आदमी गुजरता है, वो सड़कें अभी भी खस्ता हाल है और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब चूंकि स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है, तो उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन बाद वो फिर एक बार सड़कों पर उतरेंगे और यदि सड़कें ठीक नहीं हुई तो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो उम्मीद उनको बंधी है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जिम्मेदारी ली है या ये संज्ञान लिया है, तो आने वाले समय में उनको भोपाल राजधानी में चलने के लिए बेहतर सड़कें उपलब्ध होंगी। शैलेंद्र, सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील नजर आते हैं, और अब लेकिन सवाल यह उठता है कि हर एक मुद्दे पर अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान को निर्देश देने पड़े तो फिर पीडब्ल्यूडी विभाग क्या कर रहा है, नगर निगम क्या कर रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये सड़कों के संधारण का काम जो है वो पीडब्ल्यूडी और नगर निगम का होता है, और ऐसे में ये बहुत छोटी बातें होती हैं। जब भी मानसून आता है और उसके बाद आफ्टर मानसून जो है वो सड़कों का रिपेयर वर्क शुरू किया जाता है, और ऐसे में मानसून गुजर जाने के बाद भी अगर सड़कों के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, यानी सड़कों पर पेच वर्क का काम शुरू नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में जो है शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना पड़ा। आपने ठीक कहा कि अगर इस तरह की चीजों के लिए भी, चाहे पानी की बात हो, पिछले दिनों हमने जिस तरीके से देखा पेयजल की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, या तमाम जो अन्य चीजें हैं जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको लेकर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान संज्ञान ले रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। यदि वो जिम्मेदारी से ड्यूटी कर रहे होते तो शिवराज सिंह चौहान को ये संज्ञान नहीं लेना पड़ता। तो ये बताता है कि अधिकारी जो है वो लापरवाह हो गए हैं और उन पर कहीं न कहीं नकेल कसने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि मध्य प्रदेश सरकार में अफसरशाही जो हावी हो गई है, कुछ उसी तरह की चीजें जो देखने को मिल रही है कि जिन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश की सड़कें, खासकर भोपाल राजधानी की हो या दूसरे अन्य शहरों की सड़कें हैं, उनको समय पर ठीक होना चाहिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। यानी अधिकारी उन सड़कों को लेकर, उन समस्याओं को लेकर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद सड़कों पर जाना पड़ रहा है, खुद उसके हालात देखने पड़ रहे हैं, और उसके बाद अधिकारियों को अल्टीमेटम देना पड़ रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 15 से 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है सीएम शिवराज ने, और राजधानी भोपाल के सभी एरियो की जो सड़कें हैं वो खराब हो चुकी हैं। अब एक चुनौती होगी इनको रिपेयर करने की। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजधानी के कई किलोमीटर की सड़कें जो है वो बारिश की भेंट चढ़ चुकी हैं, यानी उनकी सेहत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है।
खासकर जैसा कि मैंने कहा कि आपको पुराना भोपाल का जो इलाका है, चाहे आप बस स्टैंड, नादरा बस स्टैंड की तरफ जाएं या फिर पीर गेट की तरफ जाएं या फिर उसके बाद करौंद इलाके में जाएं, ये तमाम वो इलाके हैं जो खस्ता हाल सड़कों से जूझ रहे हैं। वहाँ के रहवासी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कई बार जब हम उस तरफ जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि उड़ती हुई धूल से कहीं ना कहीं जो उनका सामान रखा होता है दुकानों में वो खराब होता है, जिससे उनको कस्टमर भी नहीं मिलते, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, गाड़ियां भी खराब हो रही हैं और कई बार स्थानीय लेबर पर उसकी शिकायत भी की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी केवल उनको हर बार आश्वासन तो मिलता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरीके से खुद बिल्कुल निश्चित तौर पर एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते सीएम शिवराज हर एक समस्या पर संज्ञान लेते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इस पर बनती है, उन्हें भी सोचना चाहिए इस ओर। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। वहीं सागर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। सागर नरसिंहपुर नेशनल हाईवे 44 पर बमहोरी के पास प्रशासन ने सड़क किनारे बनी दुकानों को तोड़कर गिरा दिया। बमहोरी चौराहे के आसपास ढाबा और दुकान संचालकों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। कई बार नोटिस देने के बाद भी इन लोगों ने जमीन पर से कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन का बुलडोजर ढाबों और दुकानों पर चला है। अतिक्रमण हटाने का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के लोगों के सामने उनकी एक न चली। अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। तो इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।